हेलो, मैं हूँ डाइटिशियन आकांक्षा और आज का ये वीडियो है डूज़ और डोंट इन प्रेगनेंसी। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ज़्यादा केयरफुल होती हैं, होना भी चाहिए क्योंकि उनकी ये हेल्थ सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके होने वाले बेबी की भी होती है। अगर हम खुद हेल्दी होंगे जब भी हम एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हैं। ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें हम कोई छोटी से छोटी चीज़ भी खाने से पहले या करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं, हमें ये करना चाहिए या नहीं। तो जब हमें सही जानकारी किसी चीज़ के बारे में होगी तभी हम सही तरीके से अपना और अपने बेबी का ध्यान रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा लेनी होती है या फिर नहीं लेनी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें लेना क्या होता है। नॉर्मल डेज़ में लेडीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका दुगना कम से कम प्रेगनेंसी में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे अगर हम कैलोरी ले रहे हैं 1500 कैलोरी डेली, तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम में अगर हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है मतलब बैठे रहने का है तो कम से कम 25 किलो कैलोरी लेना है। अब 25 किलो कैलोरी ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी जब तक कि हम अच्छे से खाएंगे नहीं और खाने का मन तो करता नहीं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें अच्छा खासा कैलोरी भी मिल जाए, बाकी सारे न्यूट्रिएंट भी उसमें मिल जाएँ। दूसरा प्रोटीन भी हमें 1.2 केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है। जैसे कि अगर हमारा वेट 60 केजी है तो हमें इसे 60 इंटू 1.2 से डिवाइड करेंगे। जितना प्रोटीन आएगा हमें उतना प्रोटीन लेना होता है। इसके लिए हमें लॉट्स ऑफ फिश है, एग है, मिल्क है, ये सारे अपनी डाइट में डेली रखने होते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम अर्ली प्रेगनेंसी में हैं तो हमें गर्म चीज़ें नहीं लेनी होती हैं, इससे हमारे बेबी पे असर पड़ता है। तो होता है, लेकिन अगर ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ें एकदम से बंद कर दो। अब जैसे कुछ लोग होते हैं सोचते हैं हम हल्दी नहीं खाएंगे, हल्दी खाने से ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो लेना चाहिए, हर चीज़ पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। हमें कौन से विटामिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं या कौन से मिनरल होते हैं। जैसे विटामिन में हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गए, फोलिक एसिड हो गया, आयरन हो गए, कैल्शियम है, ये सारे हमें ज़्यादा अमाउंट में लेने होते हैं। अब ये हमें किन सोर्स से मिलते हैं? सबसे पहले तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो जितने भी सीरियल्स हो गए, मिलेट्स मतलब जितने भी अनाज होते हैं उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है। मूंगफली होता है उसमें विटामिन B3 अच्छा होता है। अब आयरन की बात करते हैं तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, चुकंदर हो गए, अनार हो गए, इन सब में आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो हमें ये डेली का कम से कम लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स तो अपनी डाइट में रखने ही होते हैं। डिफरेंट टाइप के कलरफुल होते हैं। कलरफुल जो वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें हमें सारे विटामिन मिल जाते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गए, विटामिन ए हो गया, सी है, विटामिन ई है, ये सारे हमें कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिल जाते हैं। तो हमें अपनी डेली की डाइट में कम से कम 5 तरह के फल और सब्जियां ज़रूर रखनी चाहिए। वेजिटेबल्स में हम लौकी, शिमला मिर्च, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, मूली के पत्ते हो गए, अरवी के पत्ते, ये हम अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। चौलाई का एक साग होता है, अमरांत बोलते हैं उसे, ये भी हम अपनी डाइट में रखेंगे तो इसमें अच्छा खासा हमको आयरन मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में हमें कौन कौन से लेने हैं? जैसे हमें कम से कम 1 गिलास दूध अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। जैसे जैसे हमारा ट्राइमेस्टर आगे बढ़ता है, 3 ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है तो उन सब की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में हमें उतनी रिक्वायरमेंट कम होती है जितनी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है। तो अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी में हैं तो हमें 1 गिलास मिल्क सफिशियंट है। इसके अलावा 1 बाउल कर्ड एंड 1 ग्लास बटर मिल्क ये हम ले सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट में। एक छेना का रसगुल्ला कोई भी ले सकते हैं आराम से। डेली 100 ग्राम पनीर हम वो भी कंज्यूम करें तो उसमें अच्छा खासा हमें प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं हमें लेना क्या नहीं है। लेना क्या नहीं है, सबसे ज़्यादा उसमें ये चीज़ें होती हैं जैसे हमें बाहर के आउटसाइडेड फूड नहीं खाने होते हैं, ज़्यादा टी कॉफ़ी ये नहीं लेना होता, उसमें कैफ़ीन का कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे डिहाइड्रेशन भी होता है। और दूसरी चीज़ें कि हमें ज़्यादा चीनी और नमक मतलब शुगर एंड सॉल्ट ये भी नहीं लेने होते हैं। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो हमारा बीपी फ्लक्चुएट होगा या तो फिर कम ज़्यादा हो सकता है, या हम शुगर ज़्यादा लेते हैं तो इसमें डायबिटिक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम में होती है। तो हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसकी वजह से हमारा एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सके।
सबसे ज़रूरी बात, डाइट हम कुछ भी लें लेकिन अगर हम स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो हमारे कोई भी डाइट लेने से फ़ायदा नहीं है। तो हमें अच्छी डाइट के साथ साथ एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी इंजॉय करनी चाहिए। हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, वॉक करनी चाहिए कम से कम 1 से 2 किलोमीटर। कुछ मैटरनिटी एक्सरसाइज होती हैं वो हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ और प्लस हमारे बेबी की हेल्थ अच्छी होगी। थैंक यू।